Hello everyone, in this video we are going to learn about the anatomy of larynx. सबसे पहले हमें ये देखना है कि larynx एक्चुअल में कहाँ पर होती है। हम यूजुअली क्या होता है कि हम लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते कि larynx है कहाँ पर एक्चुअल में हमारी बॉडी में। So I will tell you where is the larynx actually located. सबसे पहले तो ये कि वो क्या होता है, हमारा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब कि जैसे ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकस हो गए, लंग्स हो गए, उसका जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज नोन एज लैरिंग्स। ओके, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। अब वो कहाँ पर होता है सबसे, तो वो हमारे जो पीछे सर्वाइकल वर्टेब्राज होते हैं C3, C4, C5, C6, उनके आगे करस्पॉन्डिंग वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे फ्रंट में। अब विजुअलाइज करने के लिए लेट मी शो यू अ पिक्चर। सी इन दिस पिक्चर, अगर हम लोग देखें कि दिस इज आवर नेजल कैविटी, दिस इज आवर नेजल कैविटी, दिस इज आवर ओरल कैविटी। अब नेजल कैविटी के पीछे क्या होगा, नेजोफैरिंक्स होगा। ओरल कैविटी के पीछे क्या होगा, ओरोफैरिंक्स होगा। वैसे ही तो हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे ओरोफैरिंक्स के नीचे लेरिंजोफैरिंक्स होगा, और लेरिंजोफैरिंक्स के जो आगे वाला पार्ट होता है दैट इज आवर लेरिंग्स। लेरिंजोफैरिंक्स के आगे वाला जो हम लोग ये विजुअलाइज, इतना सा ये जो पार्ट है, दिस इज आवर लैरिंग्स। ठीक है, अब लैरिंग्स के कंटिन्यूएशन में क्या होता है, नीचे ट्रेकिया होता है। वैसे ही अगर हम लोग देखें कि हमारा जो लेरिंगोफैरिंक्स होता है तो उसके कंटिन्यूएशन में क्या होता है, ईसोफेगस होता है, तो उसके नीचे ईसोफेगस आ जाएगा। तभी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो जीआई ट्रैक्ट से आगे होता है, दैट इज आवर ट्रेकिया इज एंटीरियरली प्लेस्ड एंड आवर ईसोफेगस इज पोस्टीरियरली प्लेस्ड इन कंपैरिजन। ओके, अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि अब वो बना किस चीज से होता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, और वो कैसे प्लेस्ड होते हैं सब कोई। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले वो देखेंगे। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि लैरिंग्स जो होता है वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है मेनली। तो अब वो कार्टिलेज होते हैं तो उसके अंदर पूरा स्केलेटन होता है लैरिंग्स का, वो किससे फॉर्म होता है, कार्टिलेज, और कार्टिलेज एक दूसरे से लिगामेंट्स, मेम्ब्रेन्स और मसल्स से अटैच होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से उसके अंदर मूवमेंट होती है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि टोटल हमारे जो लैरिंग्स होता है उसके अंदर 9 कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है, अब 9 कार्टिलेजेस के अंदर भी हमारे 3 अनपेड होते हैं और 3 पेड कार्टिलेज होते हैं। अब 3 अनपेड कौन से होते हैं, जो मेन होते हैं, थायराइड होता है, क्रिकॉइड होगा और एपिग्लॉटिस, वो हमारे अनपेड होंगे, सिंगल होंगे। और हमारे पेड कार्टिलेजेस कौन से होंगे, एरिटनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। अब उसके अंदर भी जो एकदम प्रिंसिपल कार्टिलेजेस होते हैं, जो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे लैरिंग्स का, वो कौन से होते हैं, क्रिकॉइड, थायराइड एंड द 2 एरिटेनॉइड्स। ये हमारे प्रिंसिपल कार्टिलेजेस होते हैं लैरिंग्स के अंदर। अब सबसे पहले ये देखना है कि लैरिंग्स का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे तो उसके 4 फंक्शंस होते हैं मेनली। एक तो फोनेशन, वॉइस प्रोडक्शन का। सेकेंड रेस्पिरेशन, क्योंकि उसके थ्रू हमारी जो एयर है वो अंदर जाती है ट्रेकिया लंग्स के अंदर। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी फॉरेन बॉडी, कि कोई भी फूड मटेरियल या कोई और चीज हमारे अंदर ट्रेकिया के थ्रू लंग्स के अंदर नहीं जाए, वो होगा। और फोर्थ क्या होगा, डिग्लिटेशन, मतलब फॉर ईटिंग पर्पसेस। एंड फिर सबसे जो प्रिंसिपल प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है लैरिंग्स का, प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो भी फॉरेन बॉडीज ताकि उसके अंदर नहीं जाए। अब हमने देखा कि जो लैरिंग्स होता है वो C3 वर्टेब्रा से C6 वर्टेब्रा तक होता है। ये जो लोकेशन है वो मेनली मेल्स के अंदर होती है। फीमेल्स के अंदर वो थोड़ा, फीमेल्स और चिल्ड्रन के अंदर वो थोड़ा और ऊपर होता है, लाइक थोड़ा और ऊपर प्लेस्ड होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कार्टिलेजेस पे। सबसे पहले हम देखेंगे थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज देखो, दिस इज आवर थायराइड कार्टिलेज, this two are our thyroid cartilage. We have only one thyroid cartilage in our body. Okay, अब उसके अंदर ये जो इमेज है ये एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट से दिया हुआ है। एंट्रोलेटरल मतलब क्या, थोड़ा मैं ऐसे टेढ़ा हो जाऊं तो ये जो ये होंगे, ये दो लैमिना होंगे, मेरे को इस साइड से देखना है। तो थायराइड कैसे प्लेस्ड होता है, अगर हम लोग ऐसे देखें
तो ये है हमारा, ये जो दो है, ये मेरे हाथ, ये क्या है, थायराइड के लैमिना है, ठीक है। अब ये एंटीरियरली यहाँ पे एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं एंड दे फॉर्म अ थायराइड एंगल, थायराइड एंगल, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे प्लेस्ड होगा हमारे नेक के अंदर। अब थायराइड एंगल जो होता है मेल्स के अंदर क्या होता है, एकदम नैरो होता है, एक्यूट होता है, दैट इज इट इज 90 डिग्री, एंड फीमेल्स इट इज ऑप्ट्यूज, दैट इज इट इज 120 डिग्री। इसकी वजह से क्या होता है, मेल्स के अंदर प्रोमिनेंस दिखता है, जो हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं, वो ये थायराइड एंगल ही होता है। ये एंटीरियर हो गया। अब पोस्टीरियरली क्या होंगे, यहाँ पे ये दो थायराइड के ये कॉर्नू होते हैं, ये सुपीरियर कॉर्नू होंगे दो, और ये क्या होंगे, इंफीरियर कॉर्नू होंगे दो, ठीक है। अब सेकंड हमें कौन सा देखना है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, वो भी प्रिंसिपल कार्टिलेज है हमारा, और वो क्या करता है, पूरा का पूरा एक रिंग फॉर्म करता है हमारे लैरिंजल आउटलेट में। ये सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है हमारे लैरिंग्स का, और इसकी वजह से हम लोग इसको फाउंडेशन स्टोन भी बोलते हैं। अब ये किसके करस्पॉन्ड करता है, C6 वर्टेब्रा से करस्पॉन्ड करता है ये हमारा। और इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं मेनली, एक एंटीरियर आर्क फॉर्म होता है और पोस्टीरियर लैमिना होता है। एंटीरियर जो होता है बहुत नैरो होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है, बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है। अब पोस्टीरियरली क्या होते हैं, फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं। सी इस फोटो के अंदर आई कैन शो यू, सी दिस इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ cricoid cartilage, दिस इज द anterior एस्पेक्ट ऑफ cricoid cartilage। ये बहुत नैरो है, ये बहुत ब्रॉड है, ठीक है। अब ये जो है दो लैमिना है, ये लैमिना ऑफ cricoid cartilage है पूरा। अब जो उसके अंदर पोस्टीरियर पार्ट में भी जो सुपीरियर एस्पेक्ट होता है, उसके अंदर जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज होता है, उसके अटैचमेंट के लिए एक फेसेट होता है, ठीक है। और जो नीचे इंफीरियर पार्ट होता है, उसके अंदर वहां पे एक फेसेट होता है, वो थायराइड कार्टिलेज के लिए फेसेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। देखना है एपिग्लॉटिस, देखना है जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज आवर एपिग्लॉटिस, ठीक है। अब ये लीफ शेप का एक कार्टिलेज होता है हमारा, और वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, हमारा जो बेस ऑफ टंग होता है, और उससे लेके हमारा जो हमारा ऐसे प्लेस्ड होगा, तो हमारा जो नीचे जो पॉइंटेड एंड होगा वो ऐसे, हमारा यहाँ पे जो थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज के यहाँ पे जो एंगल है वहां पे अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, ठीक है। और जो उसका पोस्टीरियर जो ब्रॉडर एंड है, वो पीछे हमारे एरिटेनॉइड से कनेक्टेड होगा विद द हेल्प ऑफ एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स। लैरिंग्स के अंदर ऐसा ही है, जो भी स्ट्रक्चर्स वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उसके ऊपर ही उनका नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड मतलब कि एरिटेनॉइड और एपिग्लॉटिस को कनेक्ट कर रहा है वो साथ में, ठीक है। अब हम लोग आएंगे एरिटेनॉइड कार्टिलेज। एरिटेनॉइड कार्टिलेज ये जो ब्लू वाले हैं, ये एरिटेनॉइड कार्टिलेज है, वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं हमारे। अब एरिटेनॉइड कार्टिलेज के हमारे कौन क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं एरिटेनॉइड कार्टिलेज का, ठीक है। ये दो एरिटेनॉइड कार्टिलेज है, इसके यहाँ पे ये दो एपेक्स होते हैं, फिर यहाँ पे ये बेस है इसका, फिर उसके अंदर तीन सर्फेसेस होते हैं, एंट्रोलेटरल सर्फेस, मीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। और उसके बाद दो प्रोसेसेस होते हैं, एक वोकल प्रोसेस होता है और एक मस्कुलर प्रोसेस होता है इसके अंदर। जो वोकल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड्स होता है, और जो मस्कुलर प्रोसेस होता है वो बैकवर्ड्स डायरेक्टेड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें कौन सा देखना है, यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस। यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस एज सच उनका डायग्राम नहीं है, बट आई विल शो यू। ये जो यहाँ पे ये जो एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स हैं, ये क्या है, हमारा एरिटेनॉइड। ये डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे क्यूनिफॉर्म है, जो ऊपर प्लेस्ड होते हैं दैट इज आवर क्यूनिफॉर्म, और जो नीचे प्लेस्ड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉर्निकुलेट कार्टिलेजेस होते हैं हमारे, ठीक है। ये स्मॉल कोनिकल नोड्यूल्स होते हैं और ये रॉड शेप्ड होते हैं, वो दोनों के दोनों हमारे एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये क्या है, हमारा बेस ऑफ टंग है, बेस ऑफ टंग से यहाँ से जो स्टार्ट होता है, ये क्या हमारा एपिग्लॉटिस है। अब ये इसका क्या होता है, ब्रॉडर एंड है, ये इसका नैरोअर एंड है, ऐसे करके। तो ये जो यहाँ पे है, ये थायराइड एंगल में यहाँ पे अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। और ये क्या है हमारा टी शेप्ड, ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज जो होगा वो, ये थायराइड कार्टिलेज है।
फिर उसके बाद नीचे जा रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया के ऊपर ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर जो हमने बोला वो क्या है, हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो पूरा का पूरा राउंड है और उसके नीचे हमारा ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है। अब हमारे एंटीरियर एस्पेक्ट में थायराइड है, तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्या है, एरिटिनॉइड्स प्रेजेंट है। 2 एरिटिनॉइड है पोस्टीरियरली। अब दोनों एरिटिनॉइड्स के बीच में भी क्या प्रेजेंट है, इंटर एरिटिनॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट बनाता है लैरिंजियल आउटलेट का। अब उसके बाद ये जो है हमारा एपिग्लॉटिस और एरिटिनॉइड को जो कनेक्ट कर रहा है, ये हमारे एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स हैं। अब हमारा थायराइड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हायोइड बोन प्रेजेंट होता है। हायोइड किससे कनेक्टेड होता है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन से, हमारा हायोइड बोन से कनेक्टेड होगा। और जो थायराइड है वो क्रिकॉइड है, वो क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन से हमारा नीचे अटैच होगा विद द क्रिकॉइड, ठीक है। ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया। अब हम लोग जो बोलते हैं, यहाँ पे ये बेस ऑफ टंग है, यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस है। इन दोनों के बीच में क्या होता है हमारा कि दो टंग फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। बीच में जो होते हैं वो हमारे मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड्स, ठीक है। एपिग्लॉटिस और ग्लॉसो मतलब टंग, तो ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, तो थिकनिंग्स होती हैं, वो फोल्ड्स होते हैं। तो मीडियली क्या प्रेजेंट होगा हमारा, मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड होगा, और 2 लेटरली हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। और मीडियन है और 2 लेटरल है, इन दोनों के जो बीच की स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलिक्यूला बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि कौन से टाइप्स की या कौन से कार्टिलेज से हमारे ये सब कार्टिलेज बने हुए होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है, और जो हमारा एरिटिनॉइड का सिर्फ बेसल पार्ट है, थायराइड, क्रिकॉइड, और हमारा एरिटिनॉइड का जो बेसल पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो किससे बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, हाइलिन काइंड ऑफ कार्टिलेज से। तो इसकी वजह से क्या होता है, 25 इयर्स की एज के बाद वो क्या होते हैं, ऑसिफाई करने का ट्राई करते हैं, ऑसिफाई हो सकते हैं। जो बाकी के कार्टिलेजेस हैं और जो इसका अपर पार्ट है एरिटिनॉइड का, वो किससे बने होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज से बने होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज से बने होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, वो हमारे ओसिफाई नहीं होते, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन द लैरिंग्स, ठीक है। ये सब क्या है, अलग अलग व्यू है। जैसे ये एपिग्लॉटिस आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये हमारा थायराइड हो गया, एपिग्लॉटिस यहाँ पे है, और ये पोस्टीरियर फ्री एंड है, ठीक है। ये यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस की टिप है, ये एरिटिनॉइड से एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड से कनेक्टेड होगा हमारा। ये भी हमारा वापस क्रिकॉइड का फोटो है। फिर ये वाला है, यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस है, ये पूरा एंटीरियर व्यू है हमारा। तो ये हमारे ये 2 थायराइड कार्टिलेज के लेमाइना है। फिर ये हमारा ये क्या है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एंटीरियरली क्या नैरो है, फिर पीछे जाते जाते ब्रॉड हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अब क्रिकॉइड और ट्रेकिया के बीच में क्रिकोट्रेकियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा हमारा। अब उसके ऊपर जो है हमारा हायोइड बोन है, तो हायोइड और थायराइड के बीच में थायरोहायोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हमारा, ऐसे ही है। ये 2 कॉर्नू हो गए हमारे। इस फोटो के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, क्रिकॉइड है येलो कलर का, ये जो है रेड कलर का थायराइड है, ये जो ग्रे है वो हमारी हायोइड बोन है, ये ग्रीन कलर का एपिग्लॉटिस है। दीज आर 2 एरिटिनॉइड से वापस एक क्या क्रिकॉइड है हमारा पोस्टीरियरली, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या देखने हैं, जॉइंट्स। I have some more photographs of the cartilages of the larynx. ये हमारा क्या एपिग्लॉटिस है, ये हमारा क्या पोस्टीरियर व्यू लिया हुआ है, ठीक है। पीछे से हम लोग इसका व्यू ले रहे हैं। अब ये क्या एपिग्लॉटिस है, ये आगे की तरफ जा रहा है, थायराइड से अटैच होगा, यहाँ पे थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट से यहाँ पे अटैच हो जाएगा ये। फिर इसके बाद हम लोग ये क्या देख रहे हैं, ये सबसे पहले एंटीरियरली क्या है, ये थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। ये 2 उसके पोस्टीरियर पार्ट में इसके 2 लेमाइना हो गए। अब उन दोनों के बीच में पोस्टीरियर पार्ट में पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है, ये हमारे एरिटिनॉइड कार्टिलेजेस हो गए। एरिटिनॉइड के ऊपर हमने देखा, सब उसके जस्ट ऊपर क्या होता है एरिटिनॉइड के, यहाँ पे ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है, ये एपिग्लॉटिस से ऊपर वाले पार्ट से यहाँ तक ये जो आएगा एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है। अब उसके अंदर जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर हमारा कॉर्निक्यूलेट प्रेजेंट होता है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसके अंदर हमारा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज प्रेजेंट है एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड के अंदर। और नीचे वाला क्या है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, फाउंडेशन स्टोन। ये वाला लेटरल सेक्शन हमने सजाइटल सेक्शन लिया हुआ है। ये देखो एपिग्लॉटिस, ये
ये क्या है हमारा थायराइड, यहाँ पे ये हमारे एरिटेनॉइड कार्टिलेज है। एरिटेनॉइड कार्टिलेज के ऊपर क्या है, कॉर्निकुलेट है, और उसके ऊपर यहाँ पे क्या होंगे, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होंगे हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एरिटेनॉइड, ये सब लिगामेंट्स और फोल्ड्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, और ये सब लिगामेंट्स, मेम्ब्रेन्स, ट्रेकियल रिंग्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लैरिंग्स के एनाटॉमी में, इसीलिए देखो ये सब वही वापस वापस वापस। अब हम इसकी बात करते हैं जॉइंट्स दैट आर, किस किस के बीच में कौन से जॉइंट्स बनते हैं, मेम्ब्रेन्स और जॉइंट्स की बात करते हैं इन द लैरिंग्स। ठीक है, अब हमारे लैरिंग्स के अंदर 3 जॉइंट्स होते हैं मेनली। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट कौन सा होता है, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट होता है, क्रिकॉइड और थायरॉइड के बीच में जो प्रेजेंट होगा, इंफीरियर कॉर्नो, और हमने फेसेट देखा था क्रिकॉइड के ऊपर, उसके बीच में जो जॉइंट है क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। क्रिकोएरिटिनॉइड, क्रिकॉइड और एरिटिनॉइड के ऊपर हमने उसके लिए भी फेसेट देखा था। और थर्ड कौन सा होगा, एरिटिनोकॉर्निकुलेट जॉइंट, यहाँ पे एरिएपिग्लॉटिक, इन दोनों के बीच में एरिटिनोकॉर्निकुलेट जॉइंट। अब क्रिकोथायरॉइड जॉइंट क्या होता है, प्लेन साइनोवियल वैरायटी का जॉइंट होता है। ठीक है, अब ये 2 टाइप के मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकता है, एक तो रोटेटरी मूवमेंट और दूसरा क्या है, ग्लाइडिंग मूवमेंट। अब हमारा दूसरा क्या है, क्रिको एरिटिनॉइड जॉइंट, वो भी सेम प्लेन साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट होता है, और वो भी 2 टाइप के मूवमेंट्स प्रोवाइड कर सकता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट और एक रोटेटरी मूवमेंट। अब थर्ड क्या है, एरिटिनोकॉर्निकुलेट जॉइंट, ये भी प्लेन साइनोवियल वेराइटी है, बट इसका कोई इतना मेजर फंक्शन नहीं है लैरिंग्स के अंदर। ठीक है, अब हम लोग आएंगे लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे लैरिंग्स के अंदर 2 टाइप के लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, पहले है एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स और दूसरे हैं इंट्रिंसिक लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स। अब एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं, जो हमारे जो बाहर के हमने कार्टिलेजेस देखे, उनके जो फ्रेमवर्क को पूरा एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे एक्सट्रिंसिक होंगे। ठीक है, और जैसे जो भी हमारे एक्सट्रिंसिक कार्टिलेजेस वो सब, और अंदर का क्या होगा, जो भी हमारे फाइब्रो इलास्टिक ट्यूब होती है, उन उनको आपस में जो कनेक्ट करते हैं वो हमारे इंट्रिंसिक लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन्स होंगे। अब एक्सट्रिंसिक के अंदर हमारे कौन से हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन सा है हमारा, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, तो थायराइड के बीच में और हायोइड के बीच में जो ये क्या है, हमारा थायरोहायोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लेट मी जूम इट। तो ये जो देख रहे हो ये क्या है, हायोइड बोन है। अब ये हमने पोस्टीरियर एस्पेक्ट से फोटो लिया हुआ है, ये क्या हायोइड है, ये हमारा थायराइड है, उन दोनों के बीच में क्या है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, अब थायरोहायोइड मेम्ब्रेन क्या होता है, अब उसके अंदर जो उसके जो मीडियन और लेटरल पार्ट्स हैं थायरोहायोइड मेम्ब्रेन के, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन के जो मीडियल और लेटरल पार्ट्स हैं, जैसे ये एंटीरियरली अगर हम लोग देखेंगे तो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है, ये थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है। अब इसके जो मीडियल पार्ट है और जो 2 लेटरल पार्ट्स हैं वो थिकनिंग फॉर्म करते हैं, और वो थिकनिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, मीडियन थायरोहायोइड लिगामेंट, और लेटरली क्या होगा, लेटरल थायरोहायोइड लिगामेंट। ठीक है, अब उनके अंदर भी क्या है कि जो हमारा लेटरल थायरोहायोइड लिगामेंट है उसके अंदर क्या होता है, हमारा थिकनिंग्स फॉर्म हो जाते हैं, विच फॉर्म अ नोड्यूल। तो उस नोड्यूल ऑफ वो किससे फॉर्म होता है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है वो नोड्यूल, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्टिलेज ऑफ ट्राइटिशिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज ऑफ ट्राइटिशिया बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है उससे उसके थ्रू क्या क्या पास करता है हमारा, सबसे पहले हमारा पास करेगा सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, यहाँ पे सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स होंगे, और इंटरनल लैरिंजियल नर्व पास होगा। ठीक है, इंटरनल लैरिंजियल नर्व पास होगा, ये सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स एंड इंटरनल लैरिंजियल नर्व पास होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें कौन सा नेक्स्ट हमें क्या देखना है, क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट। क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट किसके बीच में होगा, यहाँ पे क्रिकॉइड है, यहाँ पे हमारा ट्रेकिया शुरू हो रहा है। अब उन दोनों के बीच में क्या होगा, हमारा क्रिकोट्रेकियल मेम्ब्रेन होगा, और वहीं पे क्या होगा, क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट प्रेजेंट होगा हमारा। ठीक है, अब वो फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट होगा, मतलब कि थायराइड और हमारे एपिग्लॉटिस के बीच में होगा। ठीक है, अब वो कहाँ पे, थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट,
ये हमारा क्या है, थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। लेट मी, ये देखो, ये क्या है, थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट है हमारा। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट है। ये हमारा एपिग्लॉटिस है, इसका नैरो एंड है। ये हमारा थायराइड है, ये पूरा थायराइड है। इन दोनों को क्या कनेक्ट कर रहा है, थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। हायो एपिग्लॉटिक मतलब क्या होगा, हमारा हायोइड बोन और एपिग्लॉटिस के बीच में जो होगा, तो वो कौन सा है, ये जो है हायोइड बोन और एपिग्लॉटिस के बीच में, ये हमारा हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा लास्ट कौन सा लिगामेंट बचता है, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। मतलब क्रिकॉइड बोन, क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायरॉइड कार्टिलेज के बीच में जो होगा वो क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट होगा। ये क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन है, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। उसका फोटो नहीं मिल रहा है, बट ये जो क्रिकॉइड और थायराइड के बीच में कनेक्ट करेगा वो हमारा क्या होगा, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट होगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन्स और लिगामेंट्स की बात करेंगे हम। जो इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन्स और लिगामेंट्स क्या करते हैं हमारा, वो जो फाइब्रोइलास्टिक ट्यूब है उसको फॉर्म करता है, जो इनर होता है, और उसके अंदर क्या होता है हमारा, म्यूकस लाइनिंग होता है हमारा। जो म्यूकोजा होता है उसके बाहर हमारे इंट्रिंसिक लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगे, और उसके बाहर क्या होगा हमारा, जो कार्टिलेजेस होंगे, और उसके साथ एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन्स और लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे हमारे, ठीक है। अब जो हमारा जो इंट्रिंसिक जो फाइब्रोइलास्टिक ट्यूब है वो मेनली किससे फॉर्म होता है हमारे, तो अपर पार्ट में किससे फॉर्म होता है हमारे, कॉर्डेट मेम्ब्रेन या क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। ये जो है ये हमारा क्या, कॉर्डेट मेम्ब्रेन और क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। और लोअर पार्ट में किससे फॉर्म होता है हमारे, क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन से, ठीक है, क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन। अब सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन। क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन को हम लोग और क्या बोलते हैं, कोनस इलास्टिकस, कोनस इलास्टिकस, ठीक है। अब उसका जो अपर एज है वो फ्री है, मतलब वो किसी चीज से अटैच नहीं है, मतलब बीच में, बट एंटीरियर और पोस्टीरियरली वो किससे अटैच है, एंटीरियरली वो हमारे थायराइड एंगल से अटैच है, और पोस्टीरियरली किससे अटैच है, हमारे जो वोकल प्रोसेस होता है रेटिना और कार्टिलेज का, उससे अटैच है, जो हमारा क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन है। अब उसके बाद जो हमारा जो अपर पार्ट है इसका क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन का, वो थिकनिंग फॉर्म करता है, वो थिकन हो जाता है, और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोकल लिगामेंट बोलते हैं। अब वोकल लिगामेंट के ऊपर अगर हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर कर देते हैं वोकल लिगामेंट को, उसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोकल फोल्ड, जिसको हम लोग वो भी बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेंगे हमारे, वोकल कॉर्ड्स। जो वेस्टिबुलर लिगामेंट उसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन, दैट इज आवर वोकल फोल्ड और वोकल कॉर्ड्स। अब उसके बाद हमारा क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगा, एपिग्लॉटिस से एक्सटेंड हो रहा है हमारा, और वो भी लोअर एंड में क्या है, फ्री है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियरली वो भी हमारे थायराइड एंगल से अटैच्ड है, और पीछे हमारे रेटिनॉइड कार्टिलेज से अटैच्ड है। अब उसके अंदर जो लोअर पार्ट है वो भी थिकनिंग फॉर्म कर रहा है, एंड दैट फॉर्म्स अवर वेस्टिबुलर लिगामेंट। और वेस्टिबुलर लिगामेंट के ऊपर अगर म्यूकस मेम्ब्रेन आ गई तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर फोल्ड्स बोलते हैं। In this video, we have learned about the basic anatomy of the larynx, where it is located, what are the different cartilages, ligaments, membranes, and in the next video, I will post about the muscles, various spaces, and the rima glottidis, etc. Thank you for watching this video. I hope this video was helpful for you, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.